नमस्कार दोस्तों। महाभारत भारत का एक ऐसा इतिहास जो कि हमेशा वर्तमान को भविष्य में होने वाला चुनौतियों के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये इतिहास में अंधेरा में आलोक का और अन्याय में न्याय का जीत को दर्शाता है। इसीलिए ये कहानी को हर एक आदमी सुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर किसी भी जाति से ताल्लुकात रखता हो। ये इस महाभारत पॉडकास्ट का एपिसोड 1 है। आगे का एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए। महाभारत वास्तव में तब शुरू नहीं हुआ था जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाए थे, या फिर तब भी नहीं हुआ था जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था। यह कहानी तो इन दिनों से बहुत साल पहले शुरू हो गया था, जब राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सीमा को बढ़ाकर जब हस्तिनापुर लौटे थे, और जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भारत रखा गया। और ये वही राजा है जो कि पहली बार भारत में प्रजातंत्र का शुरुआत किए थे, क्योंकि इससे पहले राजा का बेटा को ही राजा बनाया जाता था। लेकिन महाराज भरत ने पहली बार अपनी प्रजा में से एक भरद्वाज अभिमन्यु को हस्तिनापुर का राजा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके जो 9 बेटे हैं उनमें से किसी के पास भी राजा बनने का काबिलियत नहीं है। और इसी तरह वो जन और कर्म के बीच एक लकीर खींचते हैं, जिसमें हमेशा कर्म को ही ऊपर रखा गया है, क्योंकि कोई अगर राजा का परिवार में जन्म लेता है तो राजा नहीं बनता, उसका कर्म ही सच्चे मायने में उसे राजा बनाता है। और ये बात का शुरुआत महाराजा भरत ने ही किए थे, और वो हस्तिनापुर में जो प्रजातंत्र का प्रथा शुरू किए थे उसे महाराजा शांतनु ने खत्म किए। वो फिर से जन्म को कर्म से ज्यादा महत्व देने लगे। पर अगर महाराजा शांतनु ने ऐसा नहीं करते तो शायद महाभारत नहीं होता। और वास्तव में उसी दिन से महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र में रणभूमि सजने लगी थी। और महाराजा शांतनु जो कि पितामह भीष्म की पिताजी है, उनका कहानी महाभारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल वो एक दिन गंगा नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए गए थे, और वो वहाँ पे एक सुंदर कन्या को देखते हैं जो कि भगवान ब्रह्मा की बेटी गंगा का इंसानी रूप था। और उन्हें देखकर महाराजा शांतनु ने प्रेम में पड़ जाते हैं, इसीलिए वो बार बार उन्हें देखने जाते थे। पर जब शांतनु ने गंगा जी को शादी का प्रस्ताव देते हैं, तब गंगा जी ने 2 शर्त रखते हैं। और पहला था, शांतनु कभी भी गंगा जी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और दूसरा, गंगा जी जो भी करेंगे महाराज उन्हें कोई भी सवाल नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो गंगा जी उनका पहला सवाल का जवाब देने के बाद उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। और महाराज शांतनु ने गंगा जी का सुंदर चेहरा को देखकर उनका प्रेम को हासिल करने के लिए उनका सारे शर्त पे हाँ बोल देते हैं और उन्हें वचन दे देते हैं। और फिर शादी के बाद महाराज ने राज दायित्व से बिछड़ते हुए नजर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय गंगा जी के साथ बिताते हैं। और ऐसे ही कुछ महीनों के बाद उनका एक पुत्र जन्म होता है, और ये खबर पाने के बाद शांतनु अत्यंत खुश हो जाते हैं। और सबको अभी ऐसा लगने लगता है कि शांतनु फिर से राजकार्य में ध्यान देंगे। लेकिन शांतनु हठात देखते हैं कि गंगा ने नवजात शिशु को लेकर नदी के तरफ जा रही है, और ये देखकर शांतनु भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि गंगा ने वो नवजात शिशु को पानी में फेंक कर मार देती है। और ये देखकर शांतनु एकदम चकित हो जाते हैं, क्योंकि एक माँ अपनी बच्ची को ऐसे कैसे मार सकती है। और फिर गंगा ने जब पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे शांतनु होते हैं, और वो गंगा को कुछ पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। और अब उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि बिना सोचे समझे वचन नहीं देना चाहिए था। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं कि पितामह भीष्म कैसे जन्म लेते हैं